स्ट्रॉबेरी की खेती किसान भाइयों, आज आप जैसा कि देख सकते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम से स्ट्रॉबेरी की खेती की गई है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो स्ट्रॉबेरी की खेती आप हाइड्रोपोनिक सिस्टम से करते हैं तो कहीं तक फ्लैट खेत और हाइड्रोपोनिक सिस्टम से अगर आप खेती करते हैं तो क्या फायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और फिलहाल के लिए जो स्ट्रॉबेरी की खेती है आप ये देख रहे हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम से की गई है, बाराबंकी जनपद में है। हमारे साथ जो किसान होंगे वो धीरज कुमार वर्मा जी होंगे। सबसे पहले हम सर से जानेंगे कि जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम तरीका इन्होंने अपनाया है, फ्लैट खेत में अगर कोई किसान खेती करता है या स्ट्रॉबेरी ही क्यों ना हो, इसके अलावा और कोई अगर खेती करता है तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। धीरज कुमार वर्मा जी से चलिए हम जानते हैं कि इससे फ़ायदे कौन कौन से हैं। सर जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये कम ज़मीन में बहुत अच्छा उत्पादन लेने की तकनीक है, जो कि इजराइल देश द्वारा पहले शुरू किया गया था। इसमें हम लगभग नॉर्मल खेती से 5 गुना ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि ये कवर्ड होता है, बंद होता है, तो इसलिए अन्य की अपेक्षा कम से कम 5 गुना दवाएं हमको कम डालनी पड़ती हैं। और जैसा कि पूरी दुनिया में सबसे मुख्य चीज़ है पानी, इंसान के लिए, फसलों के लिए भी, तो इसमें पानी की कोई बर्बादी नहीं होती। वही पानी रिसाइकिल होकर यूज होता रहता है और ओपन की अपेक्षा कई हज़ार लीटर कम पानी में कई गुना अच्छी फसल हम लोग पैदावार ले सकते हैं। सर जैसे कि सिंचाई के लिए इसमें क्या व्यवस्था है, थोड़ा किसानों को इसके बारे में भी जानकारी दें। सर सिंचाई के लिए जैसा कि किसी भी फसल को ग्रोथ के लिए 13 तत्व चाहिए, तो उसका एक कॉम्बिनेशन तैयार करके हम लोग इस पाइपलाइन द्वारा दे देते हैं। और ये पौधों के पास जाके टपक जाता है और उसी को पौधा यूज कर लेता है, तो इसमें पानी का वेस्टेज एकदम जीरो है। पानी कहीं बर्बाद नहीं होना, जितना पौधा यूज करेगा बस उतने लेगा बस। किसान भाई, जैसा कि धीरज सर ने बताया कि जो पानी की बर्बादी होती है इसमें कम होती है, और साथ ही जो फ्लैट खेत में पानी लगता है उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो इसमें जैसे कीड़े हैं वो नहीं लग पाते हैं, अन्य बीमारियाँ भी नहीं लग पाती हैं। इसके बारे में हम सर और जानते हैं आगे से, जैसे कि स्ट्रॉबेरी के साथ साथ और कौन सी हम खेती हाइड्रोपोनिक सिस्टम से कर सकते हैं। सर इसमें लगभग सारी खेती कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये स्ट्रक्चर डिजाइन है ये लगभग 1.5 फीट तक के हाइट वाले पौधों को जैसे अपनी ये शिमला मिर्च हो गई, पालक हो गई, धनिया हो गई और ये अपनी स्ट्रॉबेरी हो गई, मतलब 1.5 फीट तक हाइट वाले पौधों की सारी खेती कर सकते हैं, जिनका हाइट 1.5 फीट तक जाए। अगर हमको इसमें टमाटर वगैरह करना है तो सेटअप चेंज करना पड़ेगा, फिर इसकी हाइट कम हो जाएगी और इसमें 3 रो होंगी। तो इसमें खेती तो सारी कर सकते हैं, लेकिन बस हमको स्ट्रक्चर डिजाइन करने की ज़रूरत है बस। एक चीज़ सर और हम जानेंगे कि जैसे कि फ्लैट खेत में देखा जाए खरपतवार या अन्य समस्याएं होती हैं, क्या जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम होता है इसमें भी ऐसी कोई समस्या आती है? नहीं, इसमें एक बार लागत लगती है, फिर आप टेंशन फ्री हैं, आपको 5 साल तक कोई घास नहीं काटनी है, आप जूते पहन के खेती करो। और सर हम जानेंगे कि जैसे कि हाइड्रोपोनिक सिस्टम आपने अपनाया है तो एक बार जो ग्रो बैग तैयार कर लिया जाता है तो दोबारा से जब कोई खेती करते हैं तो क्या बार बार करना होता है या फिर कितने दिन के लिए, कैसे क्या होता है? ये सर इसमें जो भी मटेरियल यूज होता है लगभग 5 साल गारंटी के साथ है। जो हम लोगों ने मटेरियल लगाया है ये 5 साल ज्यों का त्यों रहेगा, केवल हमको फसल बदलनी है बस जी। तो ये आप देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी की खेती हाइड्रोपोनिक सिस्टम से की गई है। आप इसके साथ साथ कई अन्य खेती भी कर सकते हैं, और अगर देखा जाए तो बाहर की अपेक्षा इसमें पानी भी कम लगता है और खरपतवार या अन्य चीज़ों से आपको छुटकारा मिलता है। ये हमारे साथ किसान थे धीरज कुमार वर्मा, जो आपको स्ट्रॉबेरी या अन्य फसलों के बारे में आपको हाइड्रोपोनिक सिस्टम से खेती करने का तरीका बता रहे थे। किसान भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। फिर कभी मिलते हैं एक नए कंटेंट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।